आज हम करेंगे अपर सम एंड लोअर सम। एफ बी अ रियल वैल्यू बाउंडेड फंक्शन डिफाइन ऑन ए बी। मतलब जो हमने फंक्शन लिया एफ रियल वैल्यू का, वो क्या है? बाउंडेड फंक्शन है। बाउंडेड का मतलब क्या है कि उसका अपर बाउंड भी है और लोअर बाउंड भी, मतलब सुप्रीमम भी एग्जिस्ट करता है और इन्फीमम भी। ठीक है। और पी हमने क्या लिया? इसका पार्टीशन ए नोट x1 x2 अप टू सो ऑन xn। अब देखो, जब ये पूरा मतलब जो फंक्शन है अगर वो बाउंडेड है तो मतलब जितने भी हम उसके इंटरवल्स बनाएंगे वो भी क्या होंगे? एक बाउंडेड फंक्शन होंगे। ठीक है। तो हमने क्या ले लिया? कोई भी एक इंटरवल उठाया, जैसे x r-1 और एक x r। तो एम आर उसका क्या मान लिया हमने? स्मॉल एम आर कि उसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, और कैपिटल एम आर क्या कहा कि लोअर लीस्ट अपर बाउंड है किसका? इंटरवल का x r-1 x r का। और टोटल जो हमारे पास फंक्शन है ए बी, उसका हमने स्मॉल एम तो क्या मान लिया? ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, और कैपिटल एम क्या मान लिया? लीस्ट अपर बाउंड किसका? ए बी का। ठीक है। और ये क्या था? x r-1 और x r का, जो हमने बीच में से कोई भी एक इंटरवल उठाया था। ठीक है। अब देखो, ये रिलेशन है इनके बीच में कि m है, जो एम आर है वो क्या है? इससे ग्रेटर है, और कैपिटल एम आर इससे, और जो m है वो इन सब से। कैसे? आइए मैं इसको एक आपको एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। जैसे हमने जो पीछे लिया था कि हम फंक्शन का क्या लेके चल रहे थे? 1/n। तो जैसे जैसे वैल्यू पुट की, 1 पुट किया तो 1/1, 2 पुट किया तो 1/2, 3 पुट किया, ऐसे चलता रहा। अब तो नंबर लाइन पे ऐसे शो कर देंगे इसको। अब देखो, जब अगर हम पूरे सेट की वो निकालेंगे सुप्रीमम और इन्फीमम 0 और 1 का, तो क्या होएगा? जो कैपिटल एम आएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1, और जो स्मॉल एम आएगा वो क्या आ जाएगा? 0। ठीक है। और अगर हम जो बीच में कोई भी इंटरवल लेके चल रहे हैं, मान लो ये इंटरवल लिया, इसका अगर हम सुप्रीमम निकालेंगे स्मॉल एम, तो वो कितना आएगा हमारे पास? और कैपिटल एम ये आ जाएगा 1/3, और ये कितना आ जाएगा? 1/2। अब देखो, ये रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है ना कि जो 0 है, 0 से बड़ा है ये, और फिर जो एम आर है वो इससे भी बड़ा है, फिर ये लास्ट में, तो इससे हमारा ये वाला रिलेशन प्रूव हो जाता है। ठीक है। अब देखो, ये था हमारा सिंपल। अब हम करेंगे कि अपर सम। अब जैसे कि एक पार्टीशन लिया, उसमें काफ़ी सारे इंटरवल्स होते हैं। अब मान लो कि x0 से x1, उसका जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है उसको हमने क्या मान लिया? m1। ठीक है। और m2 क्या मान लिया? x1 से x2 का। ऐसे ही x3 से x4 का क्या हो जाएगा? m3। ऐसे ही चलते जाएंगे तो mn का क्या हो जाएगा? xn-1 xn। डेल्टा 1 हमने कल किया था कि लेंथ क्या होती है? जो सेकंड वाला होता है b-a, मतलब x1 माइनस x0, और डेल्टा 2 क्या हो जाएगी? x2 माइनस x1। ऐसे ही कब तक? जब तक हमने करना है यहाँ डेल्टा n आ जाए। ठीक है। जब हम इनको सबको ऐड कर देंगे, मतलब इनका समेशन ले लेंगे, m1 डेल्टा 1 प्लस m2 डेल्टा 2 अप टू सो ऑन mn डेल्टा n, तो ये हमारे पास क्या बन जाता है? लोअर सम। ठीक है। ये हम क्या लेके चले थे? ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ऐसे ही सिमिलरली अगर हम लेके चलेंगे अपर बाउंड, जैसे कैपिटल M1 हमने क्या मान लिया? लीस्ट अपर बाउंड x0 से x1 का। M2 क्या मान लिया? ये भी लीस्ट अपर बाउंड है, पर किस में? इंटरवल में है x1 से x2 तक। ऐसे ही mn का क्या हो जाएगा? xn-1 xn। अब देखो, ये यहाँ पे डेल्टा 1 क्या हो जाएगा? लेंथ, डेल्टा 2 अप टू सो ऑन डेल्टा n। ऐसे ही जब हम इसका समेशन लेंगे, डेल्टा r1 से लेके n तक, तो ये क्या बन जाएगा? m1 डेल्टा 1 कैपिटल में, m2 डेल्टा 2 अप टू सो ऑन। इसको हम क्या बोलते हैं? अपर सम। और अपर सम को कैसे डिनोट किया जाता है? p इंटू में f फंक्शन। अब देखो, ऑक्सिलरी सम क्या होता है कि
जब हम अपर सम में से लोअर सम माइनस कर देते हैं वो हमारे पास ऑक्सिलरी आ जाता है सम। ये हमने किया हुआ है, डिनोट किया हुआ है यू पी एफ माइनस एल पी एफ, ये ठीक है। अब हमारे पास है रीमान इंटीग्रल। रीमान इंटीग्रल क्या होता है कि जब हम जो हमारे पास लोअर सम है अगर हम उसको सुप्रीमम ले लें तो उसको क्या बोलेंगे, लोअर इंटीग्रल। और जो हमारे पास इन्फीमम जो मतलब अपर सम आया है उसका इन्फीमम ले लें तो वो क्या बन जाता है, अपर इंटीग्रल। देखो लोअर इंटीग्रल को डिनोट करते हैं ए बार बी एफ वन एक्स डेल्टा डी एक्स। ऐसे ही जब हम अपर इंटीग्रल को डिनोट करेंगे तो ए बी के ऊपर बार एफ एक्स डेल्टा डी एक्स, ठीक है। और जब लोअर इंटीग्रल क्या हो जाता है, अपर इंटीग्रल के इक्वल हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रीमान इंटीग्रेबल, ठीक है। आई होप ये आपको समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।